चाहिए था, लेकिन मुझे हिंदी और संस्कृत का सौंप दिया गया। और मैं आया तो मैं यही सोच रहा था होगा क्या, तो पहले तो हमने इन लोगों को ले जाके यहाँ एक मीटिंग ली, और मीटिंग के बाद मैं इनको अपने रूम में, ये हमारा इतिहास, उसकी हमने एल्बम बनाई है और ये इंस्ट्रक्शन देने के लिए है। हेलो, हाँ, ये हमारे ऐतिहासिक स्रोत हैं। इतिहास जानने के लिए कौन कौन स्रोत होते हैं, उसमें शैल चित्र, भोजपत्र, ताड़पत्र, ताम्रपत्र, जीवाश्म होते हैं। और पुरातात्विक इतिहास स्रोत और साहित्यिक स्रोत, ये दो प्रकार के स्रोत होते हैं। तो इससे हम हमारे इतिहास को जान सकते हैं। फिर काल विभाजन किया गया है इतिहास का, प्राचीन काल, मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। और साहित्यिक काल विभाजन किया गया है, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गाथा काल। इसी तरह से फिर 7वीं शताब्दी के बाद कौन कौन से राज्य थे और कौन कौन से राजा थे उसके बारे में बताया गया है। और जो भूस्वामी थे उन्हें सामंत या महासामंत या महामंडेश्वर कहा जाता था। इसी तरह से फिर उसके बाद राजपूत वंश आया और गुलाम वंश आया। फिर उसके बाद भारतीय खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया, सैयद वंश, लोधी वंश और मुग़ल वंश आया। फिर उसके बाद हमारा आधुनिक काल शुरू हो गया। तो उसमें कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने अपना साम्राज्य विस्तार किया और हमने ग़ुलामी की जीवन जिया। फिर धीरे धीरे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए और अंत में हमने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त की। धन्यवाद। आज 15 अप्रैल 2024 से डाइट विदिशा में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें TLN निर्माण करना है। तो विदिशा ज़िले के इसमें सामाजिक विज्ञान के हम लोग विशेषज्ञों को बुलाया गया है और हम लोग सभी मिलकर TLM का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें हमारी बदलती हुई पृथ्वी का मॉडल आज तैयार किया जा रहा है। साथ साथ फसल चक्र का भी मॉडल तैयार किया जा रहा है। तो सभी शिक्षक तल्लीनता के साथ और पूरे मनोयोग से मॉडल तैयार कर रहे हैं और सभी सहभागी। आज दिनांक 16 अप्रैल 2024 को डाइट विदिशा में द्वितीय दिवस के TLM निर्माण के दिन आज सभी शिक्षक हमारे जो सामाजिक विज्ञान के हैं वो सभी उपस्थित हो गए हैं और सभी शिक्षक ग्रुप बनाकर ग्रुप में एक्टिविटी कर रहे हैं। और देखिए सभी समूह में कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं और TLM निर्माण का कार्य किया जा रहा है हमारे द्वारा। और हम सभी मिलकर विभिन्न विषयों के, जो हमारा सामाजिक विज्ञान है तो उसमें नागरिक शास्त्र है, भूगोल और इतिहास, सभी विषय के TLM निर्माण किए जा रहे हैं और उसमें कई पाठों को समावेशित किया जा रहा है। इस प्रकार हमारे सभी विषय विशेषज्ञ TLM निर्माण का कार्य जोरों से कर रहे हैं। कैसा तो आएगा ही। क्यों अच्छा से लेना है तो आमिर खान। आज हम कार्यशाला में सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल बनाया है, सौर मंडल। इसमें हमने सूर्य और 8 ग्रहों के बारे में कलर करके और जानकारी दी है कि सबसे नज़दीक का सूर्य ग्रह है बुध, सूर्य के नज़दीक का। उसके बाद है शुक्र, फिर पृथ्वी और मंगल ग्रह, उसके बाद बृहस्पति और फिर शनि, उसके बाद अरुण और वरुण। धन्यवाद। डाइट विदिशा में TLM कार्यशाला में आप सबका स्वागत है। और हमने ये एक TLM बनाया है जो कठिन अवधारणा है, बच्चों को कैसे स्पष्ट करें, इससे ये समझ में आ जाएगा। तो ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं को हम कैसे प्रदर्शित करें, ये हमने यहाँ पर बताया गया है। ये पृथ्वी का प्रतिरूप है ग्लोब, और ग्लोब पर ये आप देख रहे हैं आड़ी रेखाएं हैं,
आड़ी रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये बीच की रेखा विषुवत रेखा कहलाती है, इसे 0 डिग्री भी कहते हैं। इसके ठीक ऊपर ये कर्क रेखा है, ये 23.5 डिग्री कहलाती है। इसके ठीक नीचे ये मकर रेखा है, ये भी 23.5 डिग्री है। नीचे दक्षिणी ध्रुव है, ऊपर उत्तरी ध्रुव है। अक्षांश रेखाएं 180 होती हैं और देशांतर रेखाएं 360 डिग्री होती हैं। और अगर हम इस मॉडल के द्वारा बच्चों को बताएंगे तो निश्चित रूप से उन्हें ये समझ आसानी से आ जाएगी। थैंक यू। फरहतुन्निसा खान ये प्रोजेक्ट बनाया है, ये वनों की कटाई से संबंधित है। वर्षा वनों की कटाई बराबर हो रही है, इससे हमारे पर्यावरण पे दूषित प्रभाव पड़ रहा है, हमारी धरती सूख रही है और मौसम पे हर चीज़ पे प्रभाव पड़ रहा है। तो वनों की कटाई को रोकना चाहिए, इससे हमारे जो पशु पक्षी हैं और हमारे जो जीवन है उस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो हमें वनों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए। शगुन फातिमा है और सामाजिक विज्ञान की TLM की कार्यशाला में हमने कुछ TLM का निर्माण किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भारत देश के राज्य और उनकी राजधानियों के बारे में हमने बताया है एक तितली के माध्यम से, क्योंकि ये बहुत सारे होते हैं, इन्हें याद करने में बच्चों को कठिनाई होती है, इसलिए उन्हें आकर्षक तरीके से बताया गया है। सबसे पहले हम बता रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश जो कि 8 हैं, उनके नाम और उसके अंदर उनकी राजधानी, ये पंखों के रूप में है। इसके बाद हमारे बाकी के जो 28 राज्य हैं इनके नाम दिए हुए हैं और उसके अंदर फोल्ड किए हुए उनकी राजधानियाँ दी हैं, जिसमें मैंने हमारे मध्य प्रदेश को एक अलग ही रंग से प्रदर्शित किया है क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश है इसलिए। और ये सभी 28 राज्य बहुत आसानी से बच्चों को याद हो जाएंगे। धन्यवाद। जल चक्र का TLM आप सबके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। इसमें सूर्य की किरणें जब समुंदर पर पड़ती हैं तो वह समुंदर का जो जल है वो वाष्पीकृत होता है और ऊपर जाकर बादल का रूप ले लेता है। बादल ऊंचाई पर जाकर संघनन की प्रक्रिया के दौरान उसकी जो बूंदें हैं वो वर्षा के रूप में पुनः धरती पर गिरती हैं और धरती से वो नदी नालों के माध्यम से फिर से समुद्र में चला जाता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये जल चक्र की प्रक्रिया कहलाती है और ये क्रमगत होती रहती है। धन्यवाद। ये अपने शाला में जाके इसी तरह से बच्चों को TLM बना के और पढ़ाई मेरी इच्छा है। समय की कमी है। आज मतदाता जागरूकता के संबंध में हम सभी शिक्षकों ने कठपुतली का एक नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं जिसके माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा सकता है। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। जो भी 18 साल का बालक बालिका हो जाए उसे वोट डालने का अधिकार है। तो जो भी 18 साल का बालक बालिका है सभी उनका नाम मतदाता सूची में अवश्य जुड़वाएं। हाँ, और मतदान दिवस के दिन हम सभी को वोटिंग करने जाना है, ये सब हमको ध्यान रखना है। जय हिंद, जय भारत। सभी को मतदान करना है क्योंकि मतदान करना हमारा कर्तव्य है। जन जन की भागीदारी होगी तभी हमारा देश आगे होगा, विकास करेगा। तो मतदान अवश्य करें।